हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज चौधरी है और आज हम पढ़ेंगे गाउट क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गाउट क्या होता है? हमारा बॉडी में मेटाबॉलिज्मिक सिस्टम होता है। ठीक है, जो भी आप चीज खाते हैं उस चीज का ब्रेक डाउन होता है जिससे कि वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। ये मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म जब होता है तो एक केमिकल बनता है यूरिक एसिड। ये नॉर्मली हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के दौरान बनता है। ठीक है, जब ये बहुत ज्यादा हो जाए, एक्सेसिव हो जाए, बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, और ये यूरिक एसिड प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाए, इससे पेन होने लग जाए, ठीक है, इन्फ्लामेशन होने लग जाए, ठीक है, इन्फ्लामेशन यानी कि जिसको हम सूजन बोलते हैं, और फिर हमारे ये जमा होने लग जाए। जमा कहाँ पे होता है? मेनली हमारे जॉइंट में जाके। कहाँ पे? जॉइंट में जाके। तो जब हमारा यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है हमारे ब्लड में और वो हमारे जॉइंट में जाके जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें जॉइंट में पेन होता है, हमारे वहां पे सूजन आ जाती है, वो रेडनेस हो जाती है, अच्छे से हमारे जॉइंट का मूवमेंट नहीं हो पाता है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? गाउट बोलते हैं। तो डिजीज क्या है? यानी कि ऐसी चीज जिसमें हमारा यूरिक एसिड प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है और वो जॉइंट में जाके जमा हो जाता है, जिसकी वजह से सूजन आ जाती है हमारी, हमें वहां पे पेन होता है, अच्छे से मूवमेंट नहीं हो पाता है, और उसको हम गाउट अर्थराइटिस भी बोलते हैं, जो ये वहां पे हमारे जॉइंट में जाके जमा हो जाता है। ठीक है, तो गाउट हमें समझना है कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आएगा कि भाई ये अगर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? बहुत ही कॉमन है ट्रीटमेंट कि भाई इस जो यूरिक एसिड है इसकी प्रोडक्शन को या तो कम किया जाए, और अगर ये हमारे मेटाबॉलिज्म के दौरान बन रहा है और ये नॉर्मल नेचुरल प्रोसीजर है तो ये हमारी बॉडी से निकलना चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। अब इसकी प्रोडक्शन या इसका अमाउंट हमारी बॉडी में ज्यादा होता क्यों है? दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, ठीक है, बन ज्यादा रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है? निकल नहीं रहा है, ठीक है, रिमूव नहीं हो रहा है बॉडी से। तो भाई कोई चीज जो बाहर हमारी बॉडी से निकलनी चाहिए तो वो नहीं निकल रही है, ठीक है, तो हमारी ब्लड में ज्यादा होती चली जाएगी, उसका अमाउंट बढ़ जाएगा और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो या तो बन ज्यादा रहा है या हमारी बॉडी से निकल नहीं रहा है। तो इन्हीं दोनों कंडीशन की वजह से यूरिक एसिड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है और जो कि हमें गाउट के देखने के रूप में मिलता है। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि भाई ट्रीटमेंट क्या करना होगा? हमें ऐसे ड्रग्स चाहिए या तो इसका प्रोडक्शन कम कर दे, ठीक है, और ये इसका बाहर निकलना ज्यादा कर दे। ये दो कंडीशन है। और एक हमें ड्रग ये चाहिए कि जो सूजन हमारी हो रही है उसको सूजन को ठीक करे, जो हमें पेन हो रहा है उस पेन को ठीक करे। तो हमें तीन प्रकार की मेडिसिन चाहिए होंगी। एक जिसका प्रोडक्शन कम कर दे, दो जिसको बाहर ज्यादा निकाल दे, एक अगर हो गया आपको तो जब आपको हो गया ऑलरेडी उस टाइम पे आपको जो दर्द हो रहा है वो दर्द ना हो, जो आपको सूजन आ रही है वो सूजन ना हो। तो बस ये हमें तीन प्रकार की हमें मेडिसिन चाहिए होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेडिसिन कौन कौन सी होती है? देखो, अगर आपको सिर्फ पेन वगैरह के लिए मेडिसिन लेते हमारा पेन ठीक हो जाए, हमारी सूजन ठीक हो जाए, तो उसके लिए जो हमारी ड्रग होगी, ठीक है, वो सबसे पहली ड्रग होगी NSAIDs। ठीक है, जैसे आइब्रोफोन होती है, ठीक है, कीटोमोरफोन होती है। आइब्रोफोन आप ये नॉर्मली याद रखो, ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। एक ब्रॉड कैटेगरी ऑफ ड्रग होती है, तो ये आपके सूजन को ठीक करेगी, आपके दर्द को ठीक करेगी। एक और ड्रग हमारी होती है कोल्चिसिन। कोल्चिसिन, ये भी आपके दर्द को ठीक करेगी, आपको सूजन को ठीक करेगी। ठीक है, थर्ड में आपका आएगा कि जो प्रोडक्शन को दूर कर दे, प्रोडक्शन को कम कर दे। अब जिसकी प्रोडक्शन होती है उस प्रोडक्शन में जो एक हमारा एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं जेंथिन। क्या बोलते हैं? जेंथिन। जेंथिन ऑक्सीडेज। जेंथिन ऑक्सीडेज ये एंजाइम होता है जो हमारे यूरिक एसिड की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। अगर इसकी एक्टिविटी को हम बंद कर दे तो यूरिक एसिड नहीं बनेगा। तो हमें ऐसे ड्रग चाहिए जो इसकी एक्टिविटी को बंद कर दे। जेंथिन ऑक्सीडेज की कौन सी ड्रग है जो इसकी एक्टिविटी को बंद करेंगे? चलिए जानते हैं। तो वो जो इसकी एक्टिविटी को बंद करेगी वो हमारी ड्रग होती है, एक सबसे पहली ड्रग है एलोप्रिनोल। एलोप्रिनोल। सेकंड हमारी जो ड्रग है फिबोज़ोस्टैट। ये जो ड्रग है ये इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करेगी और जिससे कि हमारा यूरिक एसिड नहीं बनेगा और ये हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब बात आती है हमारी कि अगर बन गया है ऑलरेडी, हमारा यूरिक एसिड बना हुआ है और वो किडनी से बाहर नहीं निकला, यानी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही, उसको बाहर निकालने है, तो हमें ऐसी ड्रग चाहिए जो उसको बाहर निकालने की स्पीड को ज्यादा कर दे। तो वो कौन सी ड्रग होती है जो स्पीड हाई करेगी रिमूव करने के लिए? तो उसके लिए जो ड्रग हमारी होती है वो होते हैं सल्फिनपाइराजोन। सल्फिनपाइराजोन ये जो ड्रग है हमारी, ये आपका जो
तो यूरिक एसिड बन गया है और किडनी से बाहर नहीं निकल रहा है, जिसकी वजह से वो हमारे ब्लड में उसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है, और ब्लड में अमाउंट बढ़ने से फिर वो जॉइंट में हमारे जाकर जमा होता जा रहा है। तो उसकी अमाउंट को हमारे किडनी से जल्दी जल्दी बाहर निकले, उसके लिए हमें जो ड्रग चाहिए वो होती है सल्फेनपायराजोल। ठीक है, एक ये ड्रग होगी। ओके, अब एक ड्रग, एक कैटेगरी आती है हमारी और होती है जिसको हम बोलते हैं रेसबुरिकेस। ये जो ड्रग यूज होती है जब हम साइटोटॉक्सिक ड्रग्स लेते हैं और उस दौरान जो हमारा यूरिक एसिड बनता है तो वो ना बने, तो उसके लिए हमें जो ड्रग यूज करते हैं हम उसको बोलते हैं रेसबुरिकेस। ठीक है, तो अभी मैंने जितनी भी ड्रग्स आपको बताई उनका सबसे मेन टारगेट जो मैंने बताया कि आपका यूरिक एसिड ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से आपको पेन और सूजन हो गई है। पेन और सूजन को ठीक करने के लिए आपको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेनी है, जैसे आइब्रूफोन। जब आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन को ठीक करने के लिए, प्रोडक्शन को कम करने के लिए यूरिक एसिड का आपको कौन सा ड्रग लेना है? एलोप्रिनोल। जब आपका ऑलरेडी प्रोडक्शन हो गया है, वो जमा ज्यादा हो गया, हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है, उसको बाहर निकालने के लिए आपको जो ड्रग चाहिए वो चाहिए सल्फेनपायराजोल। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे तो आपका सूजन भी ठीक हो जाएगा, आपका पेन भी ठीक हो जाएगा, आपकी जो रेडनेस है जॉइंट पे वो भी ठीक हो जाएगी, आपका जो जॉइंट का मूवमेंट है वो भी अच्छे से होगा, और ये सब होने से आपका जो एक्सेस यूरिक एसिड है वो दूर हो जाएगा और आपकी जो गाउट की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो ये बहुत ही बेसिक लेक्चर था मेरा गाउट के बारे में। फिर मिलता हूं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।